नमस्कार साथियों, पुनः आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लाइक सब्सक्राइब कर लें। जैसा आपको पता है, पूर्व में मैंने एक पोस्ट डाला था कि सोमवार को हम एक नए विषय भागवत कथा में राजा परीक्षित के बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ हम एक और प्रमुख विषय जो बार बार एक शब्द आता है भागवत, उसके अर्थ को भी जानेंगे। भागवत शब्द संस्कृत मूल का है और इसका अर्थ संदर्भ पर निर्भर करता है। सामान्यतः भगवत या भागवत शब्द का उपयोग धार्मिक ग्रंथों और ईश्वर से संबंधित बातों के लिए किया गया है। भागवत शब्द प्रायः श्रीमद् भागवत पुराण या केवल भागवत के लिए प्रयोग किया जाता है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख पुराण है जिसमें भगवान विष्णु, विशेष रूप से श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्तों की कथाओं और भक्ति योग की महत्ता का वर्णन है। इसे व्यास मुनि ने रचा था। इसमें कुल 12 स्कंद अर्थात खंड होते हैं। इस भागवत पुराण का मुख्य उद्देश्य ईश्वर की महिमा, भक्ति पथ की महत्ता और मोक्ष का मार्ग बताना है। भागवत शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर हम जानना चाहें तो भगवत अर्थात भगवान से संबंधित या ईश्वर से जुड़ा हुआ है। इसे एक विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता है, जैसे भगवत गीता भगवान द्वारा कही गई गीता, भगवत कृपा भगवान की कृपा। अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, वे जल्दी से कर लें। अब हम बात करते हैं अपने उस विषय की जिसके बारे में पूर्व में आपको एक पोस्ट के माध्यम से अवगत कराया गया था। हम भगवत पुराण में राजा परीक्षित की कहानी के बारे में आपको बताएंगे। जैसा आपको विदित है कि श्रीमद् भागवत पुराण में कुल 12 स्कंद हैं, या हम कहें कि 12 स्कंदों में यह विभाजित है, जिसमें दूसरे स्कंद में राजा परीक्षित की कहानी के बारे में लिखा गया है। वास्तव में राजा परीक्षित अर्जुन के पोते अब अभिमन्यु के पुत्र थे। जब संसार सागर से पार करने वाली नौका स्वरूप भागवत का प्रचार इन्हीं के द्वारा हुआ। पांडवों ने संसार त्याग करते समय इनका राज्याभिषेक किया था। इन्होंने नीति के अनुसार पुत्र के समान प्रजा का पालन किया। एक बार राजा परीक्षित आकेट हेतु वन में गए थे। वहां पर वन पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वे सामिक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि सामिक के आश्रम में अनेक श्रृंगी एवं अन्य ऋषिकुमार एक साथ रहकर अध्ययन करते थे। इसमें ऋषि सामिक का पुत्र भी शामिल था। उस समय सभी विद्यार्थी जंगल गए हुए थे, तो सामिक आश्रम में समाधि लीन या कह सकें समाधि में लीन होकर बैठे हुए थे। उसी समय प्यास से व्याकुल होते हुए राजा परीक्षित आश्रम में पहुंचे। राजा ने आश्रम में इधर उधर काफी पानी की तलाश किया और समीक ऋषि जो समाधि में बैठे हुए थे उनके पास भी गए और बड़ी विनम्रता के साथ
कहने लगे कि मुझे प्यास लगी है, कृपया पानी दीजिए। राजा ने अपने वचन 3-4 बार लगातार दोहराए। क्योंकि ऋषि समाधि में लीन थे, इसीलिए वह उठे नहीं। राजा को लगा, राजा का अर्थ है राजा परीक्षित, उनको लगा कि ऋषि समाधि में लीन होने का ढोंग कर रहे हैं। इस बात पर राजा को गुस्सा आ गया और वे पास ही पड़े एक मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि समीक के गले में डाल दिया। आश्रम से जाते हुए राजा परीक्षित को एक ऋषिकुमार ने दूर से देख लिया। सभी ऋषिकुमार राजा के स्वागत के लिए उसी क्षण आश्रम में पहुंचे, लेकिन जब आश्रम में पहुंचे तो आश्रम से राजा जा चुके थे। साधना में लीन बैठे समीक ऋषि के गले में सभी ने मरा हुआ सांप देखा। इतना देखकर उनके पुत्र श्रृंगी को क्रोध आ गया और हाथ में जल लेकर राजा को श्राप देते हुए कहा कि मेरे पिताश्री का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7 दिन बाद नागराग तक्षक के काटने से होगी। क्योंकि ये क्रोध में लिया गया एक निर्णय था और इस बारे में समीक ऋषि को तनिक भी आभास नहीं था। इस बीच अन्य ऋषि कुमारों ने समीक ऋषि के गले में पड़े हुए मरे हुए सांप को निकाला और जब समीक ऋषि की साधना टूट गई और उन्हें सारी बात विस्तार में बताई गई तो उनकी बात सुनकर समीक बोले अपने पुत्र से कि बेटा, एक साधारण से अपराध के लिए राजा परीक्षित को सर्पदंश की मृत्यु का श्राप देना कतई भी उचित नहीं है। यह बहुत ही बुरा है, यह हमें शोभा नहीं देता। बेटा, अभी तुम्हें इन बात का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए तुम ईश्वर की शरण में जाओ और अपने अपराध की क्षमा याचना करो। राजा परीक्षित को भी राजभवन पहुंचते पहुंचते अपनी उस गंभीर गलती या एक प्रकार से हम ये कहें कि उस अपराध का एहसास हो गया जो उन्होंने ऋषि समीक के साथ किया था। तभी ऋषि समीक का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास गया और कहने लगा, हे राजन, ब्रह्म समाधि में लीन समीक ऋषि की ओर से आपका उचित आदर सत्कार नहीं हुआ, जिसके लिए उन्हें अत्यंत खेद है। लेकिन आपने जो मरे हुए सर्प को उनके गले में डाल दिया था, जिसके कारण उनके पुत्र ने आपको आज से 7 दिन बाद मृत्यु का श्राप दिया है, उनका यह श्राप कतई असत्य नहीं होगा। उसके बाद उस शिष्य ने कहा कि आपसे निवेदन है कि आप अपने इन 7 दिनों तक सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें ताकि मोक्ष मार्ग का आपको रास्ता मिले। इन सारी बातों को सुनकर राजा परीक्षित व्यास पुत्र सुखदेव मुनि के पास गए और वहाँ पर उन्होंने सुखदेव महाराज को संपूर्ण घटना का विस्तृत जानकारी प्रदान की। उसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिनों तक लगातार भागवत कथा सुनाई थी। तभी से श्रीमद् भागवत कथा 1 सप्ताह होने की परंपरा प्रारंभ हो गई। अभी भी किसी दोस्त ने अगर चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब जिन 2 विषयों के बारे में हमने आपसे चर्चा की, भागवत और श्रीमद् भागवत पुराण के 2 स्कंद में राजा परीक्षित की कहानी की, अगर आपको मेरी ये कहानी और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी कहें
कि वे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।